उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ गए। चर्चा हो रही थी, इतने में परीक्षित महाराज आ गए। उन्होंने देखा एक राज भेषधारी चांडाल हाथ में तलवार लेकर उनकी बुरी तरह मारपीट कर रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ना हो ऐसी। परीक्षित ने उनकी ऐसी जब दशा देखी तो ना कोई उन्होंने अपना धनुष उठाया, मेघ के समान गंभीर वाणी से और उससे ललकारते हुए बोले कि अरे दुष्ट, तू ठहर, मैं अभी तेरा वध किए देता हूँ। वो कलयुग महाराज से बोले, तो नीच तू मेरे शासन में रहकर इस गरीब और असहायों की हत्या करता है। किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, अत्याचार कर रहा है, अवश्य ही वध करने के योग्य है। मैं तुझे अवश्य ही मार दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। जब कली ने देखा कि परीक्षित जब अब मुझे नहीं छोड़ पाएंगे और जरूर मार देंगे, तो अब मेरे लिए क्या करना चाहिए। शरणागत शरण ली, उनकी शरण में पहुंच गए। शरणागत रक्षक थे, उन्होंने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। राजा ने हंसते हुए कहा, जब तू मेरी शरण में आ गया तो अब अर्जुन के वंश में तुझे किसी से भी भय नहीं रहेगा, परंतु तू या तो अधर्म का सहायक पापी है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तेरे रहते हुए राजाओं में झूठ, लोभ, चोरी, दुष्टता, धर्म बढ़ जाएगा। कपट, कलह, दरिद्रता, दंभ आदि पापों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए तू मेरा राज छोड़कर यहाँ से चला जा, मेरे राज में रहना ठीक नहीं है। कली ने कहा, जी राजन, मैं जहाँ भी रहने का विचार करता हूँ, आप मुझे धनुष बाण लेकर सज्जित दिखाते हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। आप तो धर्म के पालन करने वाले, इसलिए आप ही बताओ कि मैं कहाँ चला जाऊँ। सूत जी महाराज सौनक जी को बता रहे हैं कि कली की प्रार्थना सुनकर उसे राजा को परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान बता दिए कि आप इन 5 स्थानों में वास करो। धूर्त कीड़ा, जहाँ गलत कार्य होता हो, और मदरापान, जहाँ मदरापान होती हो, स्त्री संग, हिंसा, किसी को कोई सता रहा हो वहाँ, और सोवरण, इन 5 स्थानों में तुम जाकर वास करो। सोवरण में भी, लेकिन वो सोवरण, सब सोवरण में कलयुग का वास नहीं। जो अनीति का धन कमाया हुआ हो उसमें आप वास करेंगे, अनीति से धन कमाया हुआ है उसमें वास करेंगे। तो राजा ने धर्म बेल के तीनों पाग उसी समय जोड़ दिए। इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कलयुग निवास रहा, इसलिए आत्म कल्याणी पुरुष को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। 5 जहाँ होंगे वहाँ कलयुग का वास आ जाएगा। अब सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी सुनो, जब पृथ्वी पर राजा परीक्षित सम्राट बन गए, राजा हो गए, अब एक दिन विचार किया कि शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। राजा परीक्षित शिकार खेलने तैयार हो गए। अब जब चारों ओर व्याप्त हो जाने पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं, देखो एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने पहुंचे। वहां मृग, हिरण आदि का पीछा दौड़ाते दौड़ाते घोड़ा के लिए और थक हार गए। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी, प्यास सताने लगी, भूख लगी आई, किंतु उन्हें कोई जलाशय नजर नहीं आया और एक कुटी दिखाई दी। उस आश्रम में पहुंची परीक्षित, तो महामुनि अपने इंद्रिय, प्राण और बुद्धि को एकाग्र करके भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। सभी इंद्रियां बस में थी और भगवान का चिंतन कर रहे थे मुनि। और योग अवस्था में उन्हें ये भी पता नहीं था कि यहाँ कोई आया है। राजा पर कली का प्रभाव होने के कारण और
क्रोध आया और आप अनाप शनाप कुछ बातें करने लगे। आश्रम से बाहर निकलकर सामने एक मृत सांप पड़ा था, उसको गले में डाल दिया। अब राजा की मति, उनने ही तो सुवर्ण में बास बताया कि अनीति के धन से सुवर्ण बनेगा, उसमें बास कलयुग का रहेगा। तो इन्होंने जब देखा राजा बनकर, तो अपना जरासंध का जो दाहिजे में मुकुट आया था उसको सिर पर रख लिया, तो कलयुग का वास हो गया, ऋषि का अपमान कर दिया। और जो मृत सांप पड़ा था वो ऋषि के गले में डाल दिया। पहला अवसर है अपमान करने का परीक्षित का। शौनक जी कहती है, समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा बहुत तेजस्वी था और कर्म कांड करने वाला था। उस समय अपने मित्रों के साथ में वो खेल रहा था। उसने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। उन्होंने क्रोधित होकर मित्रों को अपना बल बताने के लिए उसी समय कोस की नदी के जल में से और आचमन करने के बराबर जल हाथ में ले लिया और अपनी वाणी से वज्र का प्रयोग किया, श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान कर दिया, ऐसा करके उसने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा और नरक में जाना पड़ेगा, गति नहीं होगी। शौनक जी महामुनि समीक को अपने पुत्र के श्राप के अपराध पर बड़ा पश्चाताप किया कि ये क्या किया। राजा परीक्षित ने उन्हें उनका अपमान किया हुआ बताया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इधर राजधानी में पहुंचे, परीक्षित ने अपना मुकुट उतार कर जब रखा तो ज्ञान हो गया, मैंने मुनि का अपमान कर दिया, ये अच्छा नहीं किया, श्राप मेरे लिए लगा बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मुकुट उतार कर रखा सोई पूरा ज्ञान हो गया, उसी समय उन्हें कुमार श्रृंगी के श्राप का पता चल गया। आग के समान तक्षक का डसना तो अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से इस संसार में आसक्त हूँ, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य का कारण मिल गया। वे लोक परलोक को त्याग कर भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों में